नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 24 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं, मॉर्निंग बुलेटिन। जी हाँ, महुआ से खबर देख रहे हैं। महुआ में शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम हुई। लाइब्रेरी अब 4 शाखाओं के साथ 550 से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रही है। ये पूरी तरह जन सहयोग से चल रही है और हर महीने लगभग लाख रुपए का खर्चा आता है। बच्चों की पढ़ाई और ज्ञानवर्धन के लिए ये एक महत्वपूर्ण केंद्र बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर सहयोग भी करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको महुआ से रवि कुमार की इस विशेष रिपोर्ट में। साथियों, आज न्यूज 21 चैनल की टीम एक ऐसी जगह आई है जहां सभी वर्गों के बच्चे अपना अध्ययन करते हैं। महवा तहसील में प्रयास लाइब्रेरी के नाम से संचालित एक लाइब्रेरी है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, किस प्रकार के अपन का जो एडमिशन की क्या प्रक्रिया है और किन किन लोगों का सहयोग मिलता है। सर, सर्वप्रथम आपका न्यूज 21 चैनल पर स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रयास लाइब्रेरी की शुरुआत कब और कैसे, किस हालातों में हुई? प्रयास संस्था की शुरुआत के बारे में एक बड़ी रोचक बात है कि हम सभी काफी लोग घाटा सहजा में एकत्रित हुए थे। अच्छा सर। दीपावली स्नेह मिलन समारोह मनाने के लिए। अच्छा। एक मात्र सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज डाला गया था, उसके प्रभाव से काफी लोग वहां आए। आने के बाद में हम लोगों ने चाय वगैरह पी, अपना एक दूसरे से मिलन किया और जब वो कार्य समाप्ति की ओर आया तो काफी जो वहाँ चिंतनशील युवक थे, जो साथी थे, उन्होंने कहा कि क्या ये हमारा बैठना निरर्थक जाएगा या वैसे ही और मिलन समारोह की तरह ही ये प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो फिर हम सब ने डिसीजन लिया कि हम सबको मिलकर किसी क्षेत्र में काम करना चाहिए और हम सभी युवाओं ने निर्णय किया कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से लोगों की दिशा और दशा को बदला जा सकता है। फिर हमने शिक्षा को चुना, तब से प्रयास संस्था से। सर, निःशुल्क रखने का निर्णय क्या है? एक तरह से बच्चे हैं, किस तरह से लोगों का सहयोग मिलता है? जी बिल्कुल रोजी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निःशुल्क रखने का एकमात्र ये कि किसी भी जो समाज है, सभ्य समाज में, अच्छा सर, जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें, और हमारी पॉलिसी भी है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन और फ्री एजुकेशन। जी सर। कुछ जो आधारभूत जो चीजें हैं वो सभी के लिए एक समान और फ्री होनी चाहिए। यस सर। और इसी मुहिम को रखते हुए हमने कहा था कि जो आज भी ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, क्योंकि आर्थिक पिछड़ापन कहीं पे भी हो सकता है, वो वंचित तबके लोगों में भी हो सकता है और जिनको हम बहुत ही संभ्रांत मानते हैं उनमें भी हो सकता है। तो हमने सोचा कि ऐसे लोगों के लिए काम किया जाए, ऐसे बच्चों के लिए काम किया जाए, ताकि वो भी आज के जमाने में आगे बढ़कर अवसरों को भुना कर अपना जीवन बना सकें। सर, वर्तमान में प्रतिदिन कितने स्टूडेंट अपनी लाइब्रेरी में अध्ययन करते हैं? जी, हमारी 4 शाखाओं के माध्यम से हम समाज में अपना योगदान देने की प्रयास कर रहे हैं, जिनमें से जिस शाखा पे बैठे हुए हैं, ये शाखा महुआ, यहाँ पर 150 सीटें लगी हुई हैं। 75 सीटें बहनों के लिए हैं और 75 बच्चों के लिए हैं। उसी स्थिति में आपसे पूछना चाहता हूँ कि संगठन या जनप्रतिनिधि जो पर्सनल रूप से क्या कोई सहयोग कर रहे हैं? जी, हमारे इसके लिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक महोदय हैं जी, तो मैं शायद मेरे नजर के हिसाब से देखा जाए तो अपने वेतन से 5,000 रुपए मासिक हमको सहयोग दे रहे हैं। बहुत अच्छा सर। तो इसके लिए मैं चैनल के माध्यम से विधायक महोदय को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ संस्था परिवार की ओर से कि एक जनप्रतिनिधि अपने वेतन से हमको 5,000 रुपए की पर मंथ सहायता दे रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। सर, अब तक कितने विद्यार्थियों ने अपनी लाइब्रेरी में जी भाग लिया? लगभग वैसे तो कम से कम हजारों बच्चे अब तक अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ से लगभग 65-70 के लगभग जो डाटा है वो सरकारी सेवा में चयनित हो चुके हैं और वर्तमान में अभी राजस्थान पुलिस का जो रिजल्ट आया उसमें 10 से 15 बच्चों का चयन हुआ है। अभी उनका मेडिकल फिजिकल बाकी है। सर, महवा में शिक्षा के स्तर में क्या प्रभाव पड़ा है? स्पेशली महवा तहसील की अगर बात करें तो ऐसी संस्थाएं अगर आज से मैं तो मानता हूं कि अगर 15 साल पहले अगर स्थापित होती तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूं कि मैं पहले प्रयास में ऑल इंडिया 74 रैंक से CSIR से JRF और PhD होल्डर हूं और मैं 3rd ग्रेड की नौकरी कर रहा हूं। अगर ऐसा मोटिवेशन और ऐसी संस्थाएं 10 साल पहले होती तो शिक्षा का स्तर हमारे क्षेत्र का बहुत आगे होता।
के बाद पर कार्यरत। सर लाइब्रेरी को चलाने में क्या क्या चुनौतियां आप सामने फेस हुई? सर मैं इस महुआ लाइब्रेरी का प्रभारी हूँ। जी सर। मैंने देखा है कि सबसे बड़ी चुनौती तो बच्चों में अनुशासन की है। अच्छा सर। तो उसके लिए ही हमने सबसे ज्यादा काम किया है। अनुशासन के लिए हमने इंटर के लिए फेस लॉक या फिर फिंगरप्रिंट से ही हम प्रत्येक बच्चे को अच्छा सर। प्रवेश देते हैं। इसके अलावा हम ऑफलाइन रजिस्टर भी मेंटेन कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा आने का समय, जाने का समय, अनुशासन अच्छा बना रहे। तो सबसे मुख्य है समस्या है अनुशासन की, और वो हमारे पास उसके लिए हमने उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं कि किसी तरह की अव्यवस्था। सर जैसा कि मुझे राजन जी ने बताया था कि लाइब्रेरी को लगभग 2021 से अनवरत चालू है, कभी आपके सामने ऐसी कंडीशन आई कि लाइब्रेरी बंद करने की नौबत आई हो? अभी तक सुविधाएं नहीं मिल पाई हों? अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई समस्या बहुत पैदा अच्छा नहीं सर, हुई। सबसे अच्छी खबर यही है और इसी अच्छी तरह खबर यही है सभी भाइयों का आशीर्वाद और सहयोग इस तरह से रहा है सर्व समाज का, और सर्व समाज के बच्चों का सबका सहयोग ऐसा मिला कि न तो हमको अनुशासन में कोई समस्या पैदा हुई है, नहीं हमको इसको चलाने में किसी तरह की कोई समस्या पैदा हुई है। हमारा उत्साह दिनों दिन बढ़ता ही। सर बच्चों के लिए जो नोट्स, गाइडलाइंस और बुक हैं उनके बारे में किस प्रकार से व्यवस्थाएं होती हैं उनकी? कुछ तो समाज सेवियों के द्वारा डोनेट करके अच्छी अच्छी पुस्तकें हमारे लाइब्रेरी को डोनेट कर रखे, और हमारे बजट के हिसाब से हम समय समय पर नवीनतम पुस्तकें खरीदते रहते हैं, जिससे कि बच्चों को हम देते रहते हैं। इसके अलावा जो समाज के जो होनहार है, जो सेलेक्ट हो चुके अच्छे पदों पर कार्यरत है, उनको बार बार बुला करके हम बच्चों को मोटिवेशन के लिए उनको बुलाते हैं और उनसे बच्चों को मोटिवेशन कराते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सफलता मिल सर सके। मुझे ये समझ में आया कि अपने सभी वर्गों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हाँ सर, सभी वर्गों के, अच्छा, सर्व समाज के लिए सभी वर्गों के, कोई जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। बहुत अच्छी चीज है ये। और एक छोटी सी बात ये पूछना चाहता हूँ, प्रवेश किस प्रक्रिया के अधीन बच्चों को यहाँ पे दिया जाता है, क्या प्रक्रिया है? प्रवेश के लिए सबसे पहले हमारा जो है मकसद है कि आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे जो बच्चा है उसी को प्रवेश दिया जाता है सर। अच्छा, कब से आप प्रयास लाइब्रेरी में ज्वाइन किया है आपने? सर 1 ईयर से। 1 ईयर से। कैसा वातावरण है यहाँ का? जो सर यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है सर, यहाँ का अनुशासन भी बहुत अच्छा है सर। यहाँ पर सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से अनुशासन में रहते हैं ना सर? अच्छा सर। बहुत अच्छा। अच्छा, आपका नाम? सर अभिषेक सर। रवि? अभिषेक सर। अभिषेक जी। अच्छा अभिषेक जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? सर बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव वातावरण है, और सर जो पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ पे जो प्रोवाइड कर पाते हैं, और जो ये नहीं है कि मतलब एज ए फॉर्मेलिटी, बस ये है कि यहाँ का जो डिसिप्लिन और टाइम से टाइम जो मोटिवेट करते हैं हमें। अच्छा। और मतलब नॉट ओनली बस स्टडी बट आल्सो दे आर प्रोवाइड डिसिप्लिन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड यहाँ का जो मोटो है वो केवल यही है कि पहले एजुकेशन एंड फिर यहाँ पे जो हम प्रयास लाइब्रेरी के लिए जो कुछ कर सकते हैं आगे सफल होके। और अगली खबर सीकर से देख रहे हैं, जहां सीकर में जिला प्रशासन द्वारा रोडवेज बस डिपो परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास जो है दिल्ली किला में हारिया ब्लास्ट की घटना को ध्यान में रखकर किया गया है। मॉक ड्रिल में परिदृश्य तैयार किया गया है बस वीडियो में। जी हां, कि बस डिपो में खड़ी है, एक गाड़ी में बम होने की आशंका है।